गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11th क्लास चैप्टर ग्रेविटेशनल, उस ग्रेविटेशन चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वेरिफिकेशन ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर्स लॉ प्लानिटरी मोशन थर्ड, तो उसमें 3 लॉज हैं, प्लानिटरी मोशन के से रिलेटेड 3 लॉज, और वो 3 लॉज आप लोगों को प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पीछे बताया जा चुका है। आज का जो टॉपिक है वो वेरिफिकेशन ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ। तो इसको जानने के लिए चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, और जो चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ। अब उस केपलर सेकेंड लॉ को पहले आपको जानना पड़ेगा, जिसको हमने वीडियो में पहले से बनाया है उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। केपलर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट। आज हमको सेकेंड लॉ को वेरीफाई करना। तो वेरिफिकेशन ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ केपलर सेकेंड लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ केपलर सेकेंड लॉ। तो इसका सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये है सन, और यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लैनेट है ए पर, और ये कुछ समय बाद यही प्लैनेट यहाँ पहुँच गया बी पर। टाइम टी पर प्लैनेट ए पर है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है, और टाइम टी प्लस डी टी टाइम पर पोजीशन उसका क्या है, बी है, और उसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, डी आर। होता क्या है, जैसे सन और प्लैनेट की ज्वाइनिंग लाइन जो होती है सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया शिफ्ट करती है। होता ये आया है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए सन यहाँ है, और ये सन है, ये कोई प्लैनेट ए है, ये बी पर है, वही ये मान लो ये सी और डी, सेम टाइम इंटरवल में जो शिफ्ट एरिया है वो सेम होती है। जैसे मान लीजिए टी टाइम पर ए से बी प्लैनेट गया है, तो ये ज्वाइनिंग लाइन से जो ये एरिया शिफ्ट हो रही है, और उसी टाइम में यदि प्लैनेट सी से डी गया है, सी से, तो ये एरिया इक्वल होती है। सेकंड लॉ ये बताया गया है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट फ्रॉम सन, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट फ्रॉम सन स्विफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि टी टाइम में ये एरिया बना है, तो उसी टी टाइम में ये एरिया जो बना है, तो ये दोनों एरिया इक्वल होता है, यदि टाइम सेम है तो। इससे ये कन्फर्म होता है यदि प्लैनेट सन से ज्यादा दूर पर है तो इसकी स्पीड कम होगी, तभी तो यहाँ से यहाँ पहुंचा है। और जब ये प्लैनेट सन के कुछ क्लोज में है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। यही मान लीजिए यहाँ पर से यहाँ पहुंचेगा, ये ई से एफ या ये एरिया, ठीक है ना, टी टाइम पर। यानी सेम टाइम इंटरवल में शिफ्ट एरिया क्या होती है, सेम होती है। ये सेकंड लॉ है, और इसी को बोलते हैं एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। यानी पहले आप सेकंड लॉ को समझ लीजिए। सेकंड लॉ में क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट फ्रॉम सन शिफ्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये लाइन को ज्वाइन कराओ, इस लाइन को ज्वाइन कराओ, तो ये एरिया, और उतने टाइम में ये एरिया, उतने ही टाइम में ये एरिया, तो ये सब के सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो ये हमको प्रूफ करना है आज। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, लेट एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन ऑफ प्लैनेट इज ए, वेयर इट्स पोजीशन वेक्टर इज आर।
and at time t plus dt position of planet is at b and position vector is r plus dr, then displacement equal to ये माइनस ये करेंगे तो ये dr आएगा। फिर dt टाइम में शिफ्ट एरिया लाएंगे तो क्या होगा, इसकी एरिया, तो एरिया इक्वल टू ट्रायंगल की एरिया, तो हाफ आर इंटू डी आर बेस इंटू हाइट करते, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्या आएगा, हमको प्रूव कर देना है एरिया स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, dA अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमको प्रूव करना है। dA अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव करना है, यही है के प्लस सेकेंड लॉ, ठीक है ना। तो देखिए ये हमको प्रूव करना है, तो यहाँ लिखते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन ऑफ planet is at A where its position vector is SA equal to vector R, and at time t plus dt its position is at B where its position vector R plus dr, ये पोजीशन आ लिखा है। क्या कहा हमने, let at any instant the position of planet is at A where its position vector SA equal to R, and at time t plus dt its position is at B where its position vector is, यहाँ पर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं SB equal to R plus dr, then displacement AB equal to SB minus SA, तो ये हो जाएगा R plus dr माइनस R, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये dr, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, now area shift out, now यहां देखिए क्या लिखते हैं, now area shift out by planet in time interval dt, now area shift out by planet in time interval dt, the dA equal to 1/2 SA into AB, तो 1/2 R into dr, ये एरिया है, therefore प्लैनेट, तो ये dA अपॉन dt, इसमें क्या करेंगे, एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट निकालना हो तो dt से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1/2 R और ये dr अपॉन dt, और जब ये dA अपॉन dt और ये
अपॉन डी टी इक्वल टू भी, ये हो गया वेलोसिटी। क्या हो गया? वेलोसिटी। इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डी अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 आर इंटू भी, आर इंटू भी। अब यहां पर क्या करेंगे, बट बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट around sun is constant, that is L equal to constant। इसको लिखेंगे P इंटू R इक्वल टू constant, और ये mv इंटू R इक्वल टू constant। L इक्वल टू कांस्टेंट, L को लिख दिएगा P इंटू आर, L इक्वल टू होता है P इंटू आर, तो P इंटू आर इक्वल टू कांस्टेंट। M को उधर भेज दो, M को उधर भेज देंगे तो कांस्टेंट अपॉन M, देखिएगा तो V इंटू आर इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन M, तो V इंटू आर इक्वल टू कांस्टेंट होगा। यानी कुछ भी कांस्टेंट अपॉन कुछ तो कांस्टेंट, इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, इस वैल्यू यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, therefore यानी putting this in equation first, the dA upon dt equal to 1/2 into constant। इसकी जगह पर ये अब कांस्टेंट अपॉन 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही होगा, dA अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज केपलर सेकेंड लॉ। दिस इज केपलर सेकेंड लॉ, ठीक। यहाँ पर देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, दैट इज L इक्वल टू कांस्टेंट। और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है लीनियर मोमेंटम इनटू R, तो P इंटू R, P इक्वल टू होता है mv, तो mv इंटू R इक्वल टू कांस्टेंट। m को उधर भेज दे तो कांस्टेंट अपॉन m, और कांस्टेंट अपॉन m तो कांस्टेंट ही। और इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए तो d अपॉन dt 1/2 कांस्टेंट। अब ये वह कांस्टेंट अपॉन 2 तो कांस्टेंट ही होगा, तो कंफर्म हो गया कि एरियल स्पीड ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये केपलर सेकेंड लॉ का वेरिफिकेशन है। अब बार बार हम कह रहे हैं कि आपको लगता है सर केपलर लॉ तो बताइए, तो लॉ बताने के लिए क्या प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए ना उसको, है केपलर लॉ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, केपलर लॉ पा जाएंगे, उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, स्टेटमेंट तीनों बताए गए हैं। और इसका वेरिफिकेशन ये होगा, बल्कि आपको प्लेलिस्ट में केपलर थर्ड लॉ का वेरिफिकेशन पहले ना गया है ना। केपलर थर्ड लॉ को प्रूव किया है हमने पहले, उसका वीडियो पहले बना है, ये सेकेंड लॉ का है। अब फर्स्ट लॉ का वेरिफिकेशन जो है वो 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है,
कभी आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ने को पाएंगे, उसका स्टेटमेंट भर जो है तो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो केपलर फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। अब ये सेकेंड लॉ का वेरिफिकेशन हो गया, थर्ड लॉ का वेरिफिकेशन हो गया, फर्स्ट लॉ का वेरिफिकेशन सिलेबस में है ही नहीं। ठीक। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।